हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका कल बसंत पंचमी का पर्व था, इसलिए आपको माथे पे टीका दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपकी एग्ज़ाम अच्छे से चल रही होगी और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उस पर्पज़ से मैं स्पेशल आपके लिए इंग्लिश लेकर आता हूँ, चाहे जो भी वनडे आपका एग्ज़ाम हो। अभी तक हमने नाउंस, प्रोनाउंस, वर्ब, उसके बाद वन वर्ड सिचुएशंस, एंटोनिम्स, उसके बाद सिनोनिम्स। अभी तक हमारा जो क्लास अभी चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है, मतलब कि हमने 7-8 क्लास ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर आपको मिल जाएगा। आगाती जो भी आपके एग्ज़ाम, स्पेशली मैं यूपी कांस्टेबल के लिए आपको ढेर सारे शुभकामनाएं करूँगा कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो हम चाहेंगे भाई से सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको जो पहला वर्ड यहाँ पर दिया गया है ग्रेग्रियस। ठीक है, ग्रेग्रियस का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी लोग, एनिमल्स स्पेशली की बात किया गया है यहाँ पर, जन समूह में, मतलब कि वो झुंड में रहें, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रेगरियस। एनिमल्स दैट लिव इन ए फ्लॉक एज सोशल लेवल। सीधी सी बात है, फ्लॉक का मतलब आपका समझ गए हैं कि आपका भीड़ से मतलब है, अर्थात ग्रुप से संबंधित है। किससे? आपका ग्रुप से है। तो सीधी सी बात है, एनिमल दैट लिव इन ए फ्लॉक एज सोशल लेवल्स, जो भी जानवर या फिर जन समूह में रहे उसी को हम ग्रेगरियस बोलते हैं। ओके, कितना था इजी आपके लिए पढ़ा क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड जब यह है आपका हेलोसिनोजेन। फिर सुन लीजिए, हेलोसिनोजेन का मतलब होता है कि ऐसा मादक पदार्थ या फिर एक ऐसी कोई मेडिसिन जैसे ही आप उसे ले, ठीक है, तो आपको भ्रम हो जाता है, मतलब आप हमेशा इधर उधर घूमने लगते हैं। ए ड्रग दैट काजेज वन टू हेलोसिनेट। सीधी सी बात है, कोई ऐसी दवा जिसे आप ले लेने पर आप, ठीक है, भ्रमित हो जाता है आपका दिमाग। कहने का मतलब आपको समझ में नहीं आता है। जिस तरीके से आप अल्कोहलिक हो जाते हैं उसी तरीके से यह मेडिसिन खाने से होता है। क्या है आपका? हेलोसिनोजेन का। ओके, चलिए थर्ड की बात करें। ठीक है, हेडोनिज्म। क्या है? हेडोनिज्म की हम बात कर लें, जिसका मतलब था सुखवाद। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? सुखवाद। ओके, बिलीव दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड प्लीजर्स। सीधी सी बात है, आप ऐसे किस चीज़ में बिलीव करते हैं? कोई भी आपका फैशन हो सकता है, कोई भी आपका काम हो सकता है जिसमें आप पूरे मन दिलो दिमाग से काम करते हैं, तो उसमें आपको प्लीजर होता है, मतलब हेडोनिज्म से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वर्ड में हेडोनिज्म बोलते हैं। जैसे किसी को टीचिंग अच्छा लगता है ना, किसी को आर्मी लाइन में अच्छी लगती है ना, तो सबके जो अपने अपने काम, अगर उसमें वो बंदा खुश है ना, तो समझ जाइए आपका क्या है, हेडोनिज्म से बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेडोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका था। नंबर 4 की बात करें, हैंड्समैन। ठीक है, नंबर 4 आपका क्या है? हैंड्समैन। सीधी सी बात है, कोई एक ऐसा पर्सन जिससे जो भी आप काम करवा सके, मतलब हिंसक भी काम करने के लिए तैयार हो। हिंसक का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसमें किसी दूसरे को भी क्या हो सकता है, हानि या फिर क्षति पहुंचाया जा सकता है। ऐसा आप देख सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड जो भी डॉन होते हैं अक्सर ऐसा करते हैं। उनके पास जो भी सेवक होते हैं उसे हम बोलते हैं हैंचमैन बोलेंगे, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। तो सर्वेंट हु इज़ द एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट एंड हु कैन इवन डू थिंग्स दैट द इलीगल्स आर वायलेंट। सीधी सी बात है, कोई ऐसे पर्सन के पास ऐसे व्यक्ति हो जो किसी का भी, ठीक है, हाथड़ मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हिंसक हम हो सकते हैं, मारपीट पर उतारू हो सकते हैं, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हेंचमैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेंचमैन। चलिए नंबर 5 की वर्ड की बात स्टार्ट करते हैं, हेरोकुलियंस। ठीक है, क्या दिया प्रभु? हेरोकुलियन का मतलब सीधी सी बात है, किसी कार्य में, ठीक है, अति परिश्रम या फिर क्या कहते हैं, बल की ज़रूरत होती हो, उसी को बोलते हैं हेरोकुलियन। हम हेरोकुलियन से बात करें, हेरकुलियस आपने सुना होगा, किसी एक साइकिल का नाम या फिर एक पर्सन है हेरकुलिस, उसी से यहाँ पर ये वर्ड आपका ऐड किया गया है।
हरकुलिस का आपका नाम सुना होगा, एटलस, तो वहाँ एटलस के पर्वत को उठा दिया था। हरकुलिस एक ऐसा पर्सन था, तो वहीं से वर्ड यहाँ पर ये लिया गया है, हरकुलियन, ठीक है, जिसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा परिश्रमी हो। ओके, तो रिक्वायरिंग इनमोरस इंटेंस ऑफ इफर्ट, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर हम क्या करें, हायर करें जिसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो या फिर एफोर्ट हो, उसी को हम वन वर्ड में बोलेंगे हरकुलियन, ठीक है। हम इसे डेलीजेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, डेलीजेंट, जो कि परिश्रमी या फिर मेहनती होते हैं। ओके, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर राइट करें। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिया है आपका है हेट्रोजीनियस। क्या दिया है, हेट्रोजीनियस। क्या दिया है प्रभु, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषम। इसका हिंदी में लिख दे रहा हूँ, थिंग्स दैट द वेस्ट कंटेंट्स एलिमेंट आर डिफरेंट नेचर्स। सीधी सी बात हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसके क्वालिटी क्या हो, एक दूसरे से मैच ना खा, सीधी सी बात है, उसी को यहाँ पर विषमवादी बोल सकते हैं। कभी कभी आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जिससे कि आपका थॉट और उनका थॉट एक जैसा नहीं समझ में आता है, तो ऐसे परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं अर्थात विषम बोलते हैं। ठीक है, कितना इजी था। लास्ट आज का वर्ड जो दिया है हेक्सागोन, ये तो बड़ा इजी है, षष्ठकोण। षष्ठकोण इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हेक्सागोन का ए प्लेन फिगर विद द 6 साइड्स एंड द एंगल्स। सीधी सी बात है, आप अच्छे तरीके से ऐसे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ कैसा होता है। ये देखिए, हम ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया ना। इसे हम बेंजीन का भी नाम दे सकते हैं, अर्थात इसी को हम यहाँ क्या बोलेंगे, हेक्सागोन बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और अपने पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आने वाला जो भी मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वो आपका होगा क्या, वो आपका होगा प्रभु टेंस होगा। तो टेंस के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए और जो हो सकेगा हम आपके लिए अच्छे से अच्छा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपने में अच्छे से अच्छे सुधार ला सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।